खबरदार, इससे पहले कि देर हो जाए। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो फिर सब हाथ मलते रह जाएंगे। हम मिसालें तो श्रीलंका की दे रहे हैं, लेकिन मुझे डर है कि मुल्क के दिवालिया होने की सूरत में हमारे यहाँ सूरत हाल श्रीलंका से कहीं ज्यादा बदतर हो सकती है, जो ना किसी सियासी जमात और इदारे के हक और बेहतर होगी, और ना ही इसका सियासी फायदा हुकूमत या ओपोजिशन को मिलेगा। सब पछताएंगे, लेकिन उस वक्त कुछ पछताने से कोई फायदा ना होगा। इसलिए अब भी वक्त है कि मईशत पर सियासत बंद कर दें, सब सर जोड़कर बैठ जाएं और पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने की तदबीर करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ग्रैंड डायलॉग की बात तो की है कि मईशत पर एक कौमी मिसाक किया जाए, लेकिन इन्होंने अभी तक इस सिलसिले में कोई ठोस इकदाम नहीं उठाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, जो कोई 10-12 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत के सरबराह हैं, को सबसे पहले ओपोजिशन यानी इमरान खान को इस सिलसिले में दावत देनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को भी अपनी सियासी रंजिशें, जिन्हें दुश्मनियों में बदला जा रहा है, एक तरफ रखकर कुछ देर के लिए बुलाकर पाकिस्तान की खातिर, अवाम की खातिर हुकूमत के साथ बैठना चाहिए। मईशत को सुधारने, इसे सियासत से पाक करने और पाकिस्तान के एक ऐसी माशी मुस्तकबिल के तयीन के लिए ज़रूरी है कि सब स्टेक होल्डर्स मिल बैठें, जिसका मकसद ना सिर्फ फौरी माशी मुश्किलात से पाकिस्तान को निकालना हो ताकि हम डिफॉल्ट से बच जाएं, बल्कि आइंदा सियासी माशी पॉलिसियाँ अपनाएं कि हमारी रोज रोज की माशी मुश्किलात से जान छूट जाए और पाकिस्तान को एक मजबूत माशी मुस्तकबिल मुयस्सर हो। कोई भी हुकूमत हो, हमने सबको दूसरे ममालिक से भीख मांगते ही देखा है। जो हुक्मरानी करने आता है हमेशा अपने से पहले वालों को तमाम खराबियों का जिम्मेदार ठहराता है, और ये कहते हुए कि मुल्क दिवालिया हो सकता है, इसलिए IMF के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ओपोजिशन में IMF को बुरा भला कहते हैं, लेकिन हुकूमत में सब इसके पास जाने के जतन ये कहते हुए करते हैं कि इसके अलावा कोई चारा नहीं। अब तक हम कोई 15-20 मरतबा IMF के पास जा चुके हैं और माशी मुश्किलात हैं कि बढ़ती ही जा रही हैं। सब जानते हैं कि गलतियां हमारी अपनी हैं। टैक्स यहाँ बहुत कम लोग देते हैं। करप्शन और नाअहल तर्ज हुक्मरानी का यहाँ राज है। बिजली गैस यहाँ सालाना खरबों की चोरी होती है। हुकूमती इदारों सालाना अरबों कमाने के बजाय खरबों अवाम का ही खा जाते हैं। हमारा हुक्मरान तबका और अशराफियाँ कौमी खजाने को अपनी अय्याशियों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। वादा सब करते हैं कि करप्शन का खात्मा किया जाएगा, तर्ज हुक्मरानी को बेहतर बनाया जाएगा, सालाना खरबों खाने वाले कौमी इदारों को दुरुस्त किया जाएगा, बिजली और गैस की चोरी को रोका जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। जिसकी हुकूमत आती है वो पहले से मौजूद बीमारियों को मजीद बढ़ाकर चला जाता है, और फिर माशी मुश्किलात हो या दूसरे अहम कौमी नौइयत के मामलात, सब पर सियासत की जाती है। आज भी देख लें कि कल की ओपोजिशन यानी आज की इत्तेहादी हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के मुतालिक क्या कह रही है, और कल की हुकूमत इमरान खान और तहरीक इंसाफ आज ओपोजिशन में आने के बाद क्या कह रही है। मुश्किलात और ज़मीनी हक़ाइक़ के दोनों अतराफ को पता है, लेकिन सियासत के लिए अपना बयानिया बदल देते हैं, चाहे मुल्क के साथ जो मर्जी हो। यहाँ मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से ये भी गिला है कि इन्होंने मईशत के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से कमेटियां और टास्क फोर्सेस बनाने का इंदिया दिया है, लेकिन हैरानी है कि सूद के खात्मे के लिए ना बात की और ना ही बजट में इसका कोई इशारा मौजूद है, बल्कि इस साल के बजट में तकरीबन कोई 4000 अरब रुपए सिर्फ सूद की अदायगी के लिए मुख्तस किए गए हैं। इस बारे में मोहतरम मौलाना तकी उस्मानी ने अपने एक ट्वीट में भी बात की। मेरी आज ही वजीर आजम से इस सिलसिले में बात हुई और मैंने उनसे दरख्वास्त की कि वो इस्लामी तालीमात, आईन पाकिस्तान की शक और वफाकी शरई अदालत के हालिया फैसले की रोशनी में पाकिस्तान की मईशत को सूद जैसी लानत से पाक करने के लिए कोई आला सतही कमेटी बनाए। मैंने वजीर आजम साहब को तजवीज़ दी कि इस सिलसिले में कमेटी मौलाना तकी उस्मानी साहब की सरबराही में बनाई जा सकती है। वजीर आजम ने मुझसे इत्तेफाक किया और उम्मीद है वो इस पर अमल भी करेंगे। मैंने वजीर आजम को ये भी बताया और ये मेरा ईमान है कि अगर हम इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी मईशत को सूद जैसी लानत से पाक करने के लिए इकदाम उठाएंगे तो अल्लाह ताला की रहमत से हमारी मुश्किलात में आसानी होगी और हम खुशहाल होंगे।